Hello student, today we will discuss fun with mental mathematics. Fun with mental mathematics. Topic is linear equation. Today we will discuss what is the linear equation and how to solve linear equation. First of all, we understand what is the linear equation. Linear equation is related to algebraic expression. What is the algebraic expression? Algebraic expression, any operation with the variable and constant is called expression. It means 2x plus 3, 3x minus 4 is an expression. If the one expression is equals to other expression, या second expression is called linear equation. It means एक expression किसके इक्वल हो जाए, अदर एक्सप्रेशन के. इट मीन्स 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5. तो ये क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन. बिकॉज लीनियर इक्वेशन के लिए मस्ट है कि इनके बिटवीन वन एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन के बिटवीन कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल टू का. ठीक है, अगर इक्वल टू के साइन की जगह लेस देन ग्रेटर देन का साइन आता है तो वो इक्वेशन नहीं होती. तो दिस इज इक्वेशन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5. अदर इक्वेशंस 2x plus 5 equals to 6. This is other expression, other equation. This is expression. तो एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं उसको इक्वेशन. एंड अगर इस इक्वल्स टू के साइन की जगह लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाए, जैसे मैं लिखता हूँ 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0. 3x माइनस 4, अब इक्वल टू की जगह आपके साइन दूसरे आ जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब ये इक्वेशन नहीं है. दिस इज नॉट इक्वेशन. ये क्या कहलाती है? इनइक्वालिटीज, जिसको हम 11th क्लास में रीड करते हैं. ये कहलाती है इनइक्वालिटीज. तो इनइक्वालिटीज कब होती है? जब लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं. लेट्स वी डिस्कस पेज नंबर 72 ऑफ linear equation. First question, state which of the following are linear equation. हमें बताना है कि कौन सी linear equation. तो linear equation के लिए must है कि कौन सा साइन अप्लाई होना चाहिए? इक्वल्स टू. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट A, इक्वेशन इज 2x plus 5 equal to 9. दिस is equation because equals to sign इज है, क्योंकि यहाँ क्या है? इक्वल टू साइन. तो लिख देना दिस इज इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन. बी पार्ट 9x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5. 9x प्लस 4 बड़ा है किससे? 5 से. इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वेशन बिकॉज इक्वल टू साइन इज नॉट है. यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है. जब भी इक्वल टू साइन नहीं आएगा वो इक्वेशन नहीं होती है, वो क्या होती है? इनइक्वालिटीज. क्योंकि उसमें क्या होता है? इक्वेशन के लिए मस्ट है कि कौन सा साइन अप्लाई होना चाहिए? इक्वल टू का साइन. अगर इक्वल टू के साइन की जगह लेस देन ग्रेटर देन का साइन आता है तो हम उसे बोलते हैं इनइक्वालिटीज. इक्वेशन में क्या होता है? LHS वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है? RHS के. इक्वल टू के लेफ्ट साइड कहलाती है LHS साइड, राइट साइड कहलाती है RHS साइड. तब LHS साइड किसके इक्वल होती है? RHS के. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS. तो दिस इज नॉट इक्वेशन. बिकॉज इक्वल टू साइन नॉट है. Next question, question number 2. Check whether the given values are the root of the equation or not. Question is, आपको कह रहे हैं कि जो आपको एक रूट इक्वेशन दे रखी है उसका एक आंसर गिवन, तो वो आंसर है या नहीं है. ठीक है, इक्वेशन इज सेकंड A क्वेश्चन. इक्वेशन इज 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 3 and root is 5. In this question
we put the 5 in this variable is x. वेरिएबल क्या होते हैं, हमने लीनियर इक्वेशन में रीड कर चुके हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल. हम इक्वेशन में उसी की ही वैल्यू फाइंड करते हैं. तो पुट द वैल्यू 5 इन x. तो x के अंदर क्या रखेंगे 5, या x की प्लेस पे क्या रखेंगे 5. तो रेट 2 into 5 minus 7 equals to 3. 5 को पुट करने पे अगर LHS वैल्यू RHS इक्वल आ जाती है, तब वो दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इस जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका एक रूट होगा. तो 2 multiplied by 5 minus 7 equals to 3. 2 multiplied 5 is 10. 10 minus 7 equals to 3. 10 minus 7 is 3. 3 equals to 3. It means this is the root of this equation. So 5 is root of 2x minus 7 equals to 3. तो 5 किसका रूट है, 2x minus 3 equals to 3. अगेन आई रिपीट, जब भी आपसे बोलेगा कि ये कोई इक्वेशन है उसका रूट है, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जो आपको रूट गिवन. तो 5 पुट इन दिस इक्वेशन, x की प्लेस पे क्या पुट कर दिया 5. 2 5 10. 10 minus 7. इससे क्या होना चाहिए, LHS वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, RHS. 10 minus 7 is 3. 3 equals to 3. तो इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स जो आपका रूट गिवन था वो इस इक्वेशन का रूट है. अगर ये वैल्यू LHS वैल्यू इज नॉट इक्वल टू RHS वैल्यू, तो दिस इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगेन क्वेश्चन नंबर E, सेकंड का E. Two is the root of 4x minus 6. 4x minus 6 equals to 2. Root is 2. So then put the value in this. Put x equals to 2 in equation. 4 multiplied by 2 minus 6 equals to 2. 4 multiplied by 2. 4 2 is 8. 8 minus 6 equals to 2. 8 minus 6 is 2. 2 equals to 2. LHS वैल्यू is equals to RHS वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल है. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 इस रूट का. इट मीन्स 2 क्या है, इसका रूट है. इट मीन्स रूट 2 is equation. तो 2 is the answer of this equation. Next question, question number 3. Find the root of the equation through the trial and error method. आपको क्या फाइंड करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में रूट गिवन थे, हमें चेक करना था वो रूट है या नहीं है. इन दिस क्वेश्चन फाइंड द रूट बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. क्वेश्चन नंबर 3 A. 2/3 x equals to 2/3. In this method we find the value of variable. हम क्या फाइंड करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू. वेरिएबल क्या है, x. 2/3 इज ए कांस्टेंट. इस x का कोफिशिएंट है जो इसके साथ लगा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. 2/3 इज ए कोफिशिएंट एंड 2/3 इज आल्सो कांस्टेंट. तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की 1 2 3, और जिस वैल्यू पुट करने पे LHS वैल्यू RHS की इक्वल आ जाती है, वही उस वेरिएबल का रूट होता है. तो फर्स्ट पुट द वैल्यू, पुट x equals to 1 in this equation. x equals to 1 इसमें पुट करेंगे. 2/3 into 1 equals to 2/3. 2/3 multiply by 1, 2/3 equals to 2/3. 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2/3. तो इट मीन्स LHS वैल्यू इज इक्वल्स टू RHS वैल्यू. तो x equals to 1 is a root of 2/3. x equals to 2/3. हमने देखा x equals to 1 किसका रूट हो गया, 2/3. x equals to 2/3 का. इस इक्वेशन का रूट x equals to 1 है. कैसे फाइंड करते हैं, अगेन आई रिपीट,
हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, आप सबसे पहले उस जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें 1 2 3 पुट करके देखिए। पहले हमने 1 पुट करा, अगर LHS वैल्यू RHS की इक्वल आ जाती है तब उसका आंसर क्या हो जाता है जो आपने वैल्यू पुट करी है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 हमने क्या करा था, पुट करा था इस इक्वेशन में। इट मीन्स LHS साइड इक्वल्स टू RHS आ गई, इसलिए x इक्वल्स टू 1 किसका रूट हो गया इस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज डायरेक्ट मेथड, सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 x minus 10 equals to 5 minus 5। सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, वेरिएबल ऑन LHS साइड एंड कांस्टेंट ऑन RHS साइड। हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करें। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 2 3, जिसमें LHS वैल्यू RHS की इक्वल आ जाती है, वो उसका आंसर हो जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, जो अनदर मेथड होता है उसमें हम वेरिएबल x वेरिएबल है उसको वन साइड रखेंगे, अदर जो भी नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अदर साइड सेंड करेंगे। इट मीन्स वेरिएबल इज x को इधर रखिए। अब -10 इन LHS साइड ट्रांसपोज टू RHS साइड, -5 इज ऑलरेडी इन RHS साइड, तो -5 ऑलरेडी इन RHS साइड, -10 को ट्रांसफर करेंगे RHS साइड, तो -10 है अदर साइड जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा +10। अब x इक्वल्स टू आएगा, वन डिजिट इज नेगेटिव हैव द नेगेटिव साइन, सेकंड डिजिट हैव द पॉजिटिव साइन। जब एक डिजिट नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होती है तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। 10 - 5 इज 5, कौन सी डिजिट पड़ेगी 10, 10 का साइन है प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। इसको चेक भी करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर है या नहीं। इट मीन्स ये रूट है या नहीं है, x इक्वल्स टू 5 यहाँ पुट करके देख लीजिए, तो x - 10 इक्वल्स टू -5, जैसे इक्वेशन पुट कीजिए 5, 5 - 10 इक्वल्स टू -5, 5 - 10 इज -5, 5 में से आप 10 को माइनस करते हैं तो क्या आता है -5। LHS साइड इज -5, RHS साइड इज ऑल्सो -5, तो बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 5 इज ए आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, दिस इज वेरीफाई। जो हमने सॉल्यूशन किया था वो क्या है, करेक्ट है। जब भी आप वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई का मीन्स होता है आप क्या करेंगे, जो रूट गिवन हुआ है, रूट फाइंड आउट हुआ है, उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन में, इससे LHS वैल्यू किसकी इक्वल आ जानी चाहिए, RHS की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, D part, 5/6x -15/3, 5/6x equals to -15/3. Solve this equation. First, x equals to same method, variable on LHS side and constant other side. अब वेरिएबल इज x को इधर रखेंगे, x के साथ 5 इज मल्टीप्लिकेशन एंड 6 डिवाइडेड हो मेथड, तो अदर साइड किस में जाएगा -15/3 ऑलरेडी इन RHS साइड, इनको शिफ्ट करेंगे 5/6 तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स 5 डिवाइड की फॉर्म में पहुंच जाएगा और 6 मल्टीप्लिकेशन। जो वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड की फॉर्म में जाती है। अब कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15 and 3 cancel to 3 बन गया 3। It means x equals to -6, answer is -6। वेरीफाई भी करते हैं, this is verification। तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय -6, x की जगह आप पुट कर दीजिए -6 एंड -15/3। Again 5 3 जा 15, 3 times and 3 3 जा sorry 15/3 cancel, answer is -6। Then solve the
Put the value x equals to 6 in this equation. 6 cancel to 6 only, minus 1 time, this is 1 time. 5 3 the 3 5 the 15, 5 times. So 5 into minus 1 minus 5. In LHS side, RHS side is minus 5. Both side is equal. It means LHS equals to RHS. This is verified. हमने ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया. इट मीन्स आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, x equals to 6. So I hope you understand how to solve this type of equation. Thanks.